सिरमौर जनपद पंचायत में लंबे समय से जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अब हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। जनपद पंचायत के 25 में से 19 सदस्य सोमवार को एकजुट होकर बस में सवार होकर रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर प्रतिभा पाल को जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। इस पूरी कार्यवाही की कमान संभाली है सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के करीबी माने जाने वाले मिश्री लाल तिवारी और राजेंद्र सिंह, साथ ही सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के करीबी विनोद सिंह ने, जिनकी पत्नी वर्तमान में जनपद सदस्य हैं। जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष रवीना साकेत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंचायत कार्यों में आवंटन राशि के बदले 10% कमीशन की मांग की जा रही है, जिससे पंचायत के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। महिला जनपद सदस्य प्रतिभा सिंह ने बताया कि अध्यक्ष का व्यवहार बेहद अपमानजनक है। वे सदस्यों के साथ तू तड़ाक से बात करती हैं और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। इस तानाशाहीपूर्ण रवैये और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर सभी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। अब जब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आरक्षित महिला सीट के तहत मुन्नी दाहिया, श्यामकली साकेत और सावित्री साकेत में से किसी एक को नया अध्यक्ष चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद जनपद पंचायत सिरमौर की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। वार्ड क्रमांक 18 ब्लॉक सिरमौर। क्या है नाराजगी की वजह? नाराजगी की वजह ये है कि हम लोगों को सम्मान भी नहीं मिल रहा है। हम लोग के सम्मान में ठेस पहुंचाते हैं और ना कोई निधि मिल रही है, ना कोई मुझे सम्मान मिल रहा है, तो फिर मुझे मिल क्या रहा है? हाँ, तू तड़ाक करके बातें करती हैं, ये कोई अच्छी बात है? हम भी तो जनपद सदस्य हैं। अगला अध्यक्ष किसको चुनने जा रही है? हम 3 में से आपस में डिस्कस कर लेंगे। वो नाम बता दीजिए। जनपद मुन्नी दाहिया और सावित्री साकेत, श्यामकली साकेत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल कोल, बताइए। वार्ड क्रमांक 11 से मैं जनपद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 6 महीना सिरमौर जनपद में थोड़ा मने ठीक ठाक चला। 6 महीना बाद जनपद अध्यक्ष का उस तरीके से रवैया हो गया कि हमारे जितने जनपद सदस्य जो उनके पक्ष के हम लोग मिलकर उनको अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई जनपद सदस्य का फंड क्लियर नहीं हुआ, ना दिए। कहीं यहाँ परसेंट, कहीं वो परसेंट, कुछ सरपंचों को लहा लेते हैं, उसी तरीके से अपना काम तो करते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र से निर्वाचित होके आए हैं, किसी मतदाता से निवेदन करके आए और उन्होंने हमारे सामने बात रखी है कि भैया जब जनपद चुन के जाओगे तो हमारे क्षेत्र में ये काम कर देना, ये काम कर देना, लेकिन आज तक हमें तो कोई जनपद निधि नहीं मिली, तो हम किस तरीके से अपनी जनता के बीच में खड़े उतरेंगे? कल तो हम जब अगर पुनः चुनाव लड़ेंगे तो हम मने जीतने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, उनके लगे खड़े होने के, बताने, बोलने के लिए मन स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन आज रवीना साकेत जी अध्यक्ष थे, लेकिन उसमें से रविराज विश्वकर्मा अध्यक्ष चला रहे थे। रविराज विश्वकर्मा, और जब अभी 14 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह हुआ, मंच में इन सदस्य बहनों ने उस मंच में बैठने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं की गई थी, ये मंच में नहीं चढ़ पाई हैं। वहाँ नाराजगी की मुख्य वजह क्या? मुख्य वजह यही है, बजट नहीं दिया था। 15 बजट भी नहीं मिल रहा है आज तक। भ्रष्टाचार को अगर हमारे क्षेत्र में किसी क्षेत्र में अगर हैंडपंप बिगड़ जाए, अध्यक्ष महोदय जी को कहा जाए कि श्रीमान जी कर्मचारी भेजिए, जनता त्राह त्राह मर रही है, हैंडपंप बनवा दीजिए, वो स्थिति के हैंडपंप तक नहीं बन रहे हैं। आज हमारे पंचायत में 3 साल हो गया, एक मोटा बोर। हम 25 सदस्य हैं, 25 में 19 अभी वर्तमान में यहाँ आए हैं और लगभग 1-2 वोटिंग के दिन अब फिर आएंगे। क्या मानते हैं तख्ता पलट होगा? तख्ता पलट होगा पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल कोल। ठीक। कलेक्ट्रेट आज हम जनपद पंचायत सिरमौर की अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं और सभी सदस्य हमारे 19 आए हुए हैं। हमारे सदस्य लोगों को कहना है कि इन्हें हमारे स्वाभिमान में ठेस लगी है और हमारी बातें नहीं मानती हैं, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। कुल कितने सदस्य हैं, कितने लोग यहाँ आए हैं? 25 सदस्य हैं, 19 लोग आए हैं। किस प्रकार से स्वाभिमान को ठेस लगा? जैसे मान लीजिए कि विशेष निधि है, फलाना है, ढमका है, कोई सदस्य हमारे मांगते हैं कि भाई हमारी पंचायत को दे दीजिए, हमारे जनपद क्षेत्र को दे दीजिए, वो कहते हैं हम 10% लेंगे।
इसके पहले नहीं देंगे। दूसरा, हमारे जो ऑफिस के लोग हैं, जनपद पंचायत के विभाग के कर्मचारी अधिकारी, वो भी कहते हैं कि हमसे 10 से 15% की मांग की जाती है और बार बार हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरह हमारे बहन सदस्य गण जो हैं सभी को इस तरह से अपमान करती हैं। कभी सामान्य प्रशासन की बैठक हुई है, उसमें कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये कब से चल रहा है ऐसा आपके वहाँ पंचायत? शुरू से चल रहा है। 6 महीने जब उनका चुनाव हुआ था, 6 महीने बाद से ही ये उनका बर्ताव है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो किसे अध्यक्ष चुनेंगे आप? अध्यक्ष हम अपने बीच में ही चुनेंगे, जो भी हमारी बहन है, कोई भी हम लोग सब बैठ के और एक राय हो के किसी को भी चुन देंगे। कितने दिन का आरक्षित कार्यकाल है। कितना कार्य बचा अभी कार्यकाल? 2 साल बचा है। अभी लगभग 2 साल। क्या नाम है आपका? मिश्रीलाल तिवारी उस भोले। कुल मिला कि ये पैसे का जो बंटवारा है उसको लेकर नहीं, उसका लेके नहीं है। हम लोग तो पैसे की कभी मांग ही नहीं करते हैं। नहीं, वो तो मांग कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया है, सब लोग बताते हैं हमको। इसमें मेरा नाम सर वो सर्वदलीय बताती है। मेरा नाम रामलाल कोल, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 11। जी जी।